अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका हम 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर और इसको कंट्रोल करने की स्टडी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये सिग्नल्स साउंड भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा रेडियो वेव्स और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जिस तरह पहले जो है कंप्यूटर एक रूम जितने बड़े होते थे, इसके अलावा ग्रामोफोन्स को म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल माइक्रोचिप्स का दौर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर का इतना स्मॉल साइज़ हो गया कि हम उसको ईजिली कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट्स बहुत कॉमन है और दुनिया के किसी भी कोने में हम जो लाइव ट्रांसमिशन हैं उनको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करती हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। और मोस्टली जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करती है, मीन्स उनको ताकतवर बनाती है। तो हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट करंट इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। यानी सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बिटवीन होती है। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इजीली करंट पास कर सकता है और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं कर सकता। तो सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के इन बिटवीन होते हैं। मींस सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होता है, तो इसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। इस तरह से सेमीकंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि आप फिगर 9.1 में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलिकॉन का क्रिस्टल दिखाया गया है। यहाँ अगर हम एक सिलिकॉन के यूनिट को देखें, क्योंकि सिलिकॉन 4th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 ये इस सिलिकॉन यूनिट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके साथ ये जो इसके साथ पेयर यानी बॉन्डिंग में है ये दूसरे सिलिकॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट एटम्स को एज अ इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। ट्राईवैलेंट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेंटावैलेंट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में या इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसमें इम्प्योरिटी को बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इसको अंडरलाइन कर लें कि दिस एडिशन इज यूजुअली डन इन द रेशियो ऑफ 1 to 10⁻8 एटम्स। तो प्योर सेमीकंडक्टर की डोपिंग के रिजल्ट में हमारे पास 2 तरह की टाइप्स आती हैं सेमीकंडक्टर की। एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप फिगर 9.2 में देख सकते हैं, यहाँ पर सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें आर्सेनिक को एज अ इम्प्योरिटी ऐड किया गया है। तो क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर्सेनिक क्योंकि 5th ग्रुप का एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बॉन्ड पेयर। ठीक है, इन दोनों एटम्स में से एक एटम जो है वो सिलिकॉन का है और दूसरा आर्सेनिक का है। क्योंकि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट यानी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाकर अपने आप को फुली सेटिस्फाई कर लेंगे।
तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री स्टेट में हमारे पास बच जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि जब हम सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम को एज अ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इससे होल जनरेट होते हैं, जैसे कि आप फिगर 9.3 में देख सकते हैं। तो अगर आप फिगर 9.3 में देखें, यहाँ पर एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है और इसमें एल्यूमिनियम को एज अ इम्प्योरिटी ऐड किया गया है। तो क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने अभी बात की थी कि किसी भी एटम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इनमें 4 सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक एटम जो है वो सिलिकॉन का है और दूसरा एल्यूमिनियम का है। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए हैं और यहाँ पर जो सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट होल्स की वजह से फ्लो करता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर डायोड। अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल की डोपिंग इस तरीके से की जाए कि इसका एक एंड पी टाइप बन जाए और दूसरा एंड एन टाइप बन जाए तो इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं, या इसके अलावा इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहा जाता है। तो इसमें जो पी पार्ट है वो एनोड होता है और एन पार्ट कैथोड होता है। फिगर 9.4 में सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल दिखाया गया है। यहाँ पर इसका जो पी पार्ट है वो एज अ एनोड एक्ट करता है और दूसरा एंड जो कि एन टाइप है ये एज अ कैथोड एक्ट करता है। सेमीकंडक्टर डायोड 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड और दूसरा होता है रिवर्स बायस्ड डायोड। तो यहाँ पर एक पी एन एन जंक्शन डायोड दिखाया गया है जिसमें इसका एक पार्ट पी टाइप है और दूसरा पार्ट एन टाइप है। तो जब इन दोनों पार्ट यानी पी टाइप और एन टाइप को इकट्ठा किया जाता है तो इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स की जगह ले लेते हैं और कुछ होल्स यहाँ पर एन टाइप में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो जब हम सेमीकंडक्टर डायोड के पॉजिटिव पार्ट को यानी पी पार्ट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसका जो पॉजिटिव एंड है वो होल्स को रिपेल करता है और इसका जो नेगेटिव एंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन जो है वो थिन हो जाता है। तो इससे फ्लो ऑफ करंट इजी हो जाता है, जिसकी वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। इसी तरह हम रिवर्स बायस्ड डायोड में क्या करते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर डायोड के एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ इस बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह बैटरी का नेगेटिव एंड पी पार्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से डिप्लीशन रीजन थिक हो जाता है। तो इस तरह ये करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। यही वजह है कि इस केस में फ्लो ऑफ करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। तो अब हम फॉरवर्ड बायस्ड डायोड और रिवर्स बायस्ड डायोड का कंपैरिजन देख लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट है इनका कनेक्शन, यानी इसमें फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में सेमीकंडक्टर डायोड के पी पार्ट को यानी एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन पार्ट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। जबकि रिवर्स बायस्ड डायोड में हम एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और पी पार्ट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। सेकेंड है पोटेंशियल बैरियर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी पी पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एन पार्ट की निस्बत ज़्यादा होता है, यानी एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड की निस्बत ज़्यादा होता है। जबकि रिवर्स बायस डायोड में क्या होता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पी पार्ट की निस्बत ज़्यादा है, यानी एन टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस पी की निस्बत ज़्यादा है। थर्ड हम बात कर लेते हैं डिप्लीशन रीजन की। तो फॉरवर्ड बायस डायोड के केस में डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता है, जबकि रिवर्स बायस डायोड के केस में डिप्लीशन रीजन थिक हो जाता है।
तो इस तरह फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस लो होती है, जबकि रिवर्स बायस डायोड के केस में रेजिस्टेंस हाई होती है। तो इस तरह क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लो होती है तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इजी हो जाता है, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, यानी एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करता है। जबकि रिवर्स बायस डायोड में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होती है तो यहाँ पर करंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी इस केस में फ्लो ऑफ करंट ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस डायोड करंट के फ्लो को अलाउ करता है, जबकि रिवर्स बायस डायोड करंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। फर्स्ट है रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो AC वोल्टेज होता है। तो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं लाइक रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर जो DC वोल्टेज से वर्क करती हैं। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को रन करने के लिए हम AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इस मकसद के लिए जो डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनको रेक्टिफायर कहते हैं, यानी वो डिवाइसेस जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती हैं, यानी AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं, उनको रेक्टिफायर कहते हैं और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। मोस्टली सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को पेज नंबर 131 पर है, अंडरलाइन कर लें। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC is known as rectifier. For example, semiconductor diode is used as rectifier. नेक्स्ट है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड को गैलियम कंपाउंड से बनाया जाता है और ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो इसमें P एंड N जंक्शन डायोड में ऐसा पोटेंशियल बैरियर होता है कि जब इलेक्ट्रॉन N टाइप से P टाइप में जंप करता है, इसके साथ वो लाइट भी इमिट करता है। लाइट इमिटिंग डायोड्स रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और वाइट लाइट में अवेलेबल होते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड को इंडिकेटर लैंप्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको ऑडियो डेक में साउंड की लाउडनेस के अप्स एंड डाउन्स को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा LEDs को हम डिजिटल क्लॉक, कैश रजिस्टर और कैलकुलेटर में भी यूज़ करते हैं। आप फिगर 9.6 में देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश डिजिट है 8, इसको 7 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें भी LEDs इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है फोटो डायोड। फोटो डायोड्स आर सेंसिटिव टू लाइट। ये रिवर्स बायस्ड होते हैं, क्योंकि जब इस पर कोई लाइट फॉल नहीं कर रही होती तो इसमें से करंट भी फ्लो नहीं करता, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यही वजह होती है कि जब इस पर लाइट फॉल करती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करेगी इस पर, उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फोटो डायोड्स लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसको सर्किट्स में ऑटोमेटिक स्विचेस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने जो आज टॉपिक्स पढ़े हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स, वेयर आर दे यूज्ड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 129 पर है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। इसके साथ आपने इसकी ये डायग्राम्स जो कि फिगर 9.2 में दी गई है और फिगर 9.3 ये भी ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ अ डायोड फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड? Describe different kinds of diodes and write few uses of them. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आपने लर्न करना है और उसको अपनी नोटबुक पर लिख भी लेना है। अल्लाह हाफिज़।